ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ। देखिए आज फिर आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। देखिए वार्ता का विषय बताऊं या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले सारे वीडियोज़ की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों देखिए अभी मैं जो चर्चा करूंगा वो चंद्र राशि पर आधारित है। आप लग्न राशि से भी देख सकते हैं और लग्न राशि चंद्र राशि दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो नाम राशि से देख सकते हैं। और मित्रों देखिए जाते जाते आप फिर अपने कमेंट में जो लिखना चाहें वो लिखिए। जो कुछ कमेंट देना चाहते हैं अच्छा बुरा लिखिए, नहीं तो माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो मित्रों अब देखिए मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। मैं जो चर्चा करने वाला हूँ देखिए शुक्र जो है धन दाता, ऐश्वर्य दाता, रूप दाता, व्यापार में तरक्की देने वाले, यानी सब तरह से सुख आनंद देने वाले शुक्र ऐश्वर्य के कारक 30 नवंबर को अपनी राशि तुला राशि में आ चुके हैं और बहुत सी राशियों में जहाँ केंद्र में बैठेंगे वो 4 राशियों में जो चारों केंद्र वाले भाव हैं विष्णु रूप माने जाते हैं जो वो उन भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे और कुछ राशियों के लिए और बैठेंगे कहीं धन भाव में, कहीं लाभ भाव में, कहीं भाग्य भाव में, तो बहुत अच्छा अच्छा सहयोग बनाएंगे। ये 30 नवंबर को जब एंटर किए तो बाल्य अवस्था में शुरू में बच्चा रहता है ग्रह, उसके बाद बढ़ता है, फिर वो बाल्य अवस्था के बाद फिर कुमार अवस्था आती है, फिर युवावस्था आती है। तो अब जो है शुक्र देखिए कुमार अवस्था में आ चुके हैं। तो बाल्य अवस्था वाले शुक्र ने शुरू में तो ज़्यादा अच्छा लाभ दिया नहीं होगा कि बाल्य अवस्था में क्या असर करेंगे। अब कुमार अवस्था में से जो आकर के धीमे धीमे, यानी जब तक 6 डिग्री से 12 डिग्री पर रहते हैं तो अब जो है देखिए 25 दिसंबर को बदल जाएंगे अपना वो घर। तो अभी जो है करीब 10 तारीख तक समझ लीजिए अब से लेकर के जब तक 12 डिग्री में, उसके बाद फिर युवावस्था में आ जाएंगे, 12 से 18 डिग्री में आएंगे तो तब और प्रबल हो जाएंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ कुमार अवस्था में आए तो कुमार अवस्था में आकर के और फिर युवा अवस्था में आकर के अधिक प्रबल हो जाएंगे। तो अब जो है शुक्र अब तक तो कुछ असर नहीं कर रहे थे, पर अब देखिए कुछ राशियों को बहुत विशेष असर करेंगे, यानी कुमार अवस्था में उसके बाद फिर युवा अवस्था में बहुत प्रबल शक्तिपूर्वक अपने सब कुछ देंगे, सुख देंगे, धन देंगे। तो कुछ राशियाँ जो देखिए शुक्र से जो प्रभावित हो रही हैं कुमार अवस्था और फिर युवा अवस्था वाले शुक्र से, यानी 12 डिग्री तक और फिर 12 से 18 डिग्री तक, यानी अब से लेकर के आगे लगा लीजिए आप 15 मतलब आधा 15-18 दिसंबर तक। उसके बाद फिर उनका प्रौढ़ अवस्था आएगी, आगे जाएंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कुमार अवस्था तो अब चली रही है। अब कुमार अवस्था रहेगी 12 डिग्री तक, फिर युवा अवस्था। तो वो कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनको कहाँ कहाँ बैठ करके शुक्र अपार धन, अपार सुख, सब कुछ अपार ही अपार। अब से पहले तो कुछ नहीं, वो स्थान परिवर्तन जरूर किया था पर कुछ नहीं दे रहे थे। अब देखिए मित्रों कौन सी राशियां हैं। तो देखिए सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए देखिए शुक्र जो है 7वें भाव में आए। 7वें भाव का मतलब दाम्पत्य जीवन का भाव, परिवार का भाव, पार्टनर्स का भाव। तो मेष राशि को तो विशेष लाभ मिला क्योंकि व्यापार में एकदम तरक्की हो। कोई व्यापार करते हैं आप तो व्यापार में तरक्की होती है। दाम्पत्य जीवन में बड़ी मधुरता, बहुत ही शानदार दाम्पत्य जीवन हो जाएगा। कोई जरा सा भी झगड़ा नहीं, कोई अगर कुछ थोड़ी बहुत खटपट थी तो वो सब साफ हो गई और बहुत ही प्रेममय जीवन हो जाएगा। और देखिए शुक्र जो है 7वें भाव में बैठे हैं और लगन को देख रहे हैं। तो लगन को देखने का मतलब जातक का चेहरा मोहरा, शरीर बड़ा सौंदर्य आकर्षक, यानी और प्रेम जीवन में इतना बढ़ेगा इस समय।
अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, शादी पक्की हो जाएगी। कोई प्रेमी नहीं है तो प्रेमी नया आ जाएगा, और प्रेमी अगर है तो ऑलरेडी, तो प्रेम में तो बहुत ही प्रगाढ़ता आ जाएगी, बहुत ज़बरदस्त। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया, प्रेम प्रसंग में बहुत ज़बरदस्त, धन ऐश्वर्य कारक बहुत, और शरीर बड़ा, चेहरा मोरा बड़ा मोहित आकर्षक करने वाला, जो देखेगा वही देखेगा क्या गजब की पर्सनैलिटी है। तो मेष राशि वालों सबके लिए अब ये शुक्र जो है आपको ऐश्वर्य दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, व्यापार में तरक्की दे रहे हैं। और शुक्र की दूसरी राशि जो है यानी वृषभ राशि, अभी तुला राशि में आए तो माला में राजयोग बन गया, माला में राजयोग बन गया मेष राशि के लिए, क्योंकि सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं। और दूसरी राशि जो है वृषभ राशि वो धन भाव में है। तो अच्छे शुक्र, उच्च के शुक्र सप्तम अपनी 7वीं राशि तुला राशि में सप्तम भाव में, अपने भाव में, कारक भाव में बैठ करके, और वृषभ राशि जो उनकी है वो धन भाव में है, तो धनाधन धन की बारिश। तो भाई मेष राशि वालों का तो अब ये टाइम जो है अब से समझ लीजिए, अगले 10-12 दिन जो है, जब तक कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में शुक्र रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रबल धन कारक, प्रबल सौंदर्य कारक, प्रबल ऐश्वर्य कारक। तो मेष राशि का तो बहुत ही शानदार टाइम है। देखिए जो अच्छी अच्छी राशियां हैं जिनको अच्छा लाभ, उनकी बताऊंगा मैं, हर राशि की बात नहीं करूंगा। अब मैं बात करूंगा देखिए मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शुक्र जो है 5वें भाव में आए, 5वां भाव संतान का भाव, 5वां भाव प्रेम प्रसंग का भाव, 5वें भाव से देखिए दृष्टि पड़ती है फिर 11वें भाव पर लाभ के भाव में। तो शुक्र बैठ करके 5वें भाव में, और देखिए जो भाव जिसमें कि दृष्टि पड़ रही है, जैसे वहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, जैसे मेष राशि के लिए पहले भाव में बृहस्पति थे, अब मेष राशि आ गई मिथुन राशि के लिए पहले 11वें भाव में। तो लाभ भाव में यहाँ बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति और शुक्र का सप्तक भी दृष्टि पड़ती है आमने सामने। और शुक्र ऐश्वर्यदाता, बृहस्पति धनदाता, व्यापार में तरक्की। तो ये टाइम जो है जब शुक्र युवा अवस्था में आ जाएंगे, अभी कुमार अवस्था में आए, और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव में बैठ करके, और 11वें में दृष्टि लाभ भाव में। ये शुक्र जो है मिथुन राशि के लिए भी बारे न्यारे कर देंगे, धनाधन धन ही धन देंगे। और इनकी देखिए जो राशि है वृषभ राशि, वो जरूर 12वें भाव में होगी, तो वो थोड़ा खर्चा भी कराएगी, धन काफ़ी आएगा, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो सकता है। तो मिथुन राशि के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मेष राशि के लिए था। मेष राशि के लिए वृषभ राशि धन भाव में थी, और मिथुन राशि के लिए वृषभ राशि 12वें भाव में, थोड़ा खर्चे का भाव है, तो लेकिन फिर भी अच्छा है, धन आएगा बहुत लाभ भाव से। और कर्क राशि के लिए देखिए, कर्क राशि नंबर 4, तो अब नंबर 4 देखिए कर्क राशि है पहले भाव में, तो 7वीं राशि कौन सी आएगी? 7वीं राशि 4थे भाव में आएगी। तो 4था भाव भी केंद्र का भाव है, तो उसमें भी माला में राजयोग बनेगा। तो कर्क राशि को भी माला में राजयोग बना करके, माला में राजयोग का मतलब बहुत धन, सुख भाव में बैठेंगे तो सुखी सुख, बहुत सब तरह का गाड़ी बंगला मकान जो चाहिए, माता को सुख, माता का स्वास्थ्य अच्छा। और 4थे भाव से देखिए दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, तो कार्य क्षेत्र में तरक्की, कार्य क्षेत्र में मतलब ट्रांसफर हो सकता है अच्छी जगह पर, बहुत पैसे वाली जगह पर, या वेतन वृद्धि हो सकती है, यानी सुख साधन भी मिलेंगे, और नौकरी में व्यापार में भी तरक्की मिलेगी। और वहाँ क्यों बृहस्पति बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो बृहस्पति तो वैसे ही अच्छा करेंगे। तो कर्क राशि के लिए भी बहुत शानदार जो हो गया, 4थे में सुख भाव में बैठना और कर्म स्थान में देखना। और वृषभ राशि है 11वें भाव में, तो वृषभ राशि भी लाभ भाव में होगी। तो लाभ भाव में भी मतलब चूँकि शुक्र उच्च के हैं, माला में राजयोग बना रहे हैं, तो वृषभ राशि भी बहुत अच्छा लाभ देगी। तो भाई कर्क राशि का भी बहुत ज़बरदस्त शानदार योग है। इस समय जो है शुक्र धन के स्वामी, ऐश्वर्य के स्वामी, बहुत बलवान होकर के जो कुमार अवस्था में आकर के और फिर युवा अवस्था में आकर के इन राशियों को अपार धन अपार सुख दे रहे हैं। अगली राशि देखिए जिसको शुक्र लाभ देंगे वो है देखिए कन्या राशि। कन्या राशि के लिए दूसरे भाव में यानी धन भाव में बैठ गए शुक्र, क्यों 6 नंबर की राशि पहले भाव में, तो 7वीं दूसरे भाव में आ गई। तो शुक्र धन भाव में, खुद धन भाव में बैठ गए तुला राशि में। धन भाव में बैठ करके शुक्र क्या करेंगे यार, धन ही तो देंगे ना, धन भाव में धन नहीं देंगे तो कहाँ देंगे। और धनाधन कन्या राशि को धन, ये पूरा टाइम अभी जो है अब से लेकर के आगे
जब तक कुमार अवस्था में आएंगे 10-12, फिर अगले 17-18 तारीख तक युवावस्था में रहेंगे, यानी डिग्री के हिसाब से 12 डिग्री, फिर 18 तक जाएंगे। अभी तो 6-7 डिग्री में जैसे शुरू किया उन्होंने। तो भाई कन्या राशि के लिए भी 8वें भाव में देखेंगे, तो 8वें भाव में दूसरे से दृष्टि पड़ेगी, तो वो भी धन का, यानी अचानक धन का भाव है, अचानक धन मिलना, लॉटरी से, शेयर मार्केट से। और वृषभ राशि कहाँ है? वृषभ राशि जो शुक्र की दूसरी राशि है, वो भाग्य भाव में है, वो भाग्य वर्धन करेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए वृषभ राशि भाग्य वर्धन करेगी, और शुक्र खुद धन भाव में बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि को बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त रूप से पैसा मिल रहा है, और सब कुछ भाग्य वर्धन हो गया, तो फिर भाग्य तो सब कुछ हो गया। तो देखिए अगली राशि तुला राशि। तुला राशि में तो शुक्र खुद बैठे ही है, वो लग्न में आगे, पहले में लग्न में आगे, तो फिर मालव्य राजयोग बन गया, मालव्य राजयोग बन गया। लग्न जातक का चेहरा मोहरा बड़ा सुंदर, शानदार पर्सनैलिटी, बड़ा व्यक्तित्व, मनमोहक, और धन भाव सप्तम भाव में दृष्टि, मीन्स व्यापार में दृष्टि, व्यापार बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो तुला राशि के लिए बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि तुला राशि के तो मालिक ही हैं, और मालिक लग्न में बैठे हुए हैं, मालव्य राजयोग बन रहा है। और देखिए शुक्र की दूसरी राशि जो है वृषभ राशि, वो आ जाएगी 8वें भाव में, मेष, मतलब जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति बैठे हुए हैं देखिए, तो 8वां भाव थोड़ा सा अचानक धन वाला होता है, अचानक धन। वृषभ राशि भी धन तो दिलाएगी, और बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। तो ये भी योग है, मतलब शुक्र के साथ साथ बृहस्पति का समसप्तक जो बन रहा है, वो भी बड़ा लाभकारी है। तो मैं समझता हूँ तुला राशि के लिए वृषभ राशि भी अष्टम में बैठ के लाभ ही देगी। और अगली राशि देखिए धनु। धनु राशि के लिए शुक्र, यानी तुला राशि आ गई 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव, तो लाभ भाव में बैठ करके भी विभिन्न स्रोतों से लाभ, भाई बहनों से लाभ, व्यापार से लाभ, ट्रेडिंग से लाभ, नौकरी से लाभ, शेयर मार्केट से, जहाँ जहाँ से पैसा मिल सकता है। तो व्यापार 11वां भाव, तो पैसा ही पैसा, विभिन्न स्रोतों से पैसा मिलता है। तो शुक्र जो है बैठ गए 11वें भाव में, और दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो प्रेम प्रसंगों में तरक्की, शादी ब्याह सब बढ़िया, प्रेम में प्रगाढ़ता, संतान को तरक्की, संतान की शिक्षा में तरक्की, संतान को एजुकेशन, नौकरी, प्रोजेक्ट, जो कुछ भी है सब बहुत लाभकारी होगा। तो वही धनु राशि का भी भाव, जो लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ ही लाभ है। और दूसरी राशि जरूर छठे भाव में है, तो छठे भाव में वो रोग ऋण से मुक्ति आपको शुक्र दिलाएंगे। शुक्र आपका कोई कर्जा लिया है वो चुक जाएगा, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है वो आकस्मिक पैसा मिल जाएगा। और देखिए धनु के बाद मैं देखता हूँ मकर राशि। मकर राशि के लिए 10वें भाव में आ गए, यानी मालव्य राजयोग बन गया, मालव्य राजयोग बन गया। और 10वें भाव में बैठ करके कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल रही है, कार्य में, व्यापार में, नौकरी में, सब में लाभ ही लाभ मिल रहा है। और सुख भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो सुख भाव में फिर सप्तक योग बन रहा है, बृहस्पति के साथ धन ही धन मिलेगा, सुखी सुख मिलेगा, गाड़ी बंगला मकान जमीन सब से सुखी सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो मकर राशि के लिए भी ये शुक्र का अभी टाइम जो है, कुमार अवस्था युवा अवस्था दोनों जबरदस्त लाभ देने वाली हैं। यानी शुक्र अब से पहले आए 30 तारीख को, तो बाल्य अवस्था में थे, तो कुछ पता ही नहीं चला होगा शुक्र का आने का। अब शुक्र के आने का आभास होगा कि जब कुमार अवस्था में आ गए और फिर युवावस्था में आएंगे तो बहुत गजब का सपोर्ट करेंगे। और देखिए भाई आखिरी राशि जो है वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए शुक्र आ गए भाग्य भाव में, 9वें भाव में। 9वें भाव का मतलब भाग्य वर्धन कर दिया, भाग्य वर्धन कर दिया तो सब कुछ मिल गया। भाग्यवश नौकरी में तरक्की, भाग्यवश व्यापार में तरक्की, भाग्यवश ट्रेडिंग में तरक्की, पैसे ही पैसा मिलेगा। भाग्य बढ़ने का मतलब तो फिर बिना अनायास ही, बिना प्रयास ही, बिना काम के लाभ ही लाभ है भाई। तो शुक्र जो है देखिए कुंभ राशि के लिए भाग्य में बैठ करके तीसरे भाव को देखेंगे, जहाँ पराक्रम, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। पराक्रम, परिश्रम करेंगे तो लाभ ही लाभ है, जितना परिश्रम करेंगे पैसे ही पैसा है। दोस्तों से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। तो जितना परिश्रम करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही लाभ शनि भी देंगे। कुंभ राशि के मालिक हैं शनि,
शनि का तो कायदा है, जितना परिश्रम करोगे, आलस नहीं करोगे, उतना ही पैसा पाओ। तो मित्रों, इस तरह से मैं देखता हूँ कई राशियां अब युवावस्था, कुमार अवस्था और युवावस्था वाले शुक्र से अपार धन संपदा सुख पा रही है। कौन कौन? मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ। तो ये राशि वालों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखो और आराम करो मित्रों। नमस्कार।